हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फरवरी 2025 के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गिवन दैट y1 x इक्वल टू e की पावर 2x इज सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कह दे रहा कि x डिड टू y बाई डी एक्स की है माइनस 3 प्लस 4x dy बाई डी एक्स प्लस 4x प्लस 6y इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, y1 इक्वल टू y2 बी द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई द कंडीशन। y2 1 क्या दे रखा है, e की पावर 2/4 डिड टू y बाई डी ए डिड टू y बाई डी एक्स स्केयर 1 इक्वल टू 3 e स्केयर y2, then which of the following statement is true। फर्स्ट हमारे पास है y2 is strictly increasing function on 0 से infinity, e की पावर -2y y2x tends to 1 as x tends to infinity, y2 is decreasing function on 0 से infinity, e की पावर -2x y2x tends to 0 as x tends to infinity। अब हम क्या लेंगे यहाँ से, गिवन दैट हमारे पास क्या इक्वेशन गिवन है, जो इक्वेशन है ये वाली, इसको हम मान लेते हैं 1, x डिड टू y बाई डी एक्स स्केयर माइनस 3 प्लस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x प्लस 6y इक्वल टू 0, इसको 1 मान लेते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन, वी नो दैट इफ y1x is a solution of a naught y double dash plus p y dash plus q y equal to 0, a naught y double dash plus p y dash plus q y equal to 0, then its second solution y2x is, कैसे निकालेंगे, y2 इक्वल टू y1 इंटीग्रेशन 1/y1 का स्केयर e की पावर इंटीग्रेशन माइनस p अपॉन a नोट डी एक्स। अब क्या जाएगा यहाँ से, देयरफॉर y2 इक्वल टू y1 हमारे पास क्या दे रखा है, e की पावर 2x, तो यहाँ कितना जाएगा, e की पावर 2x y1 का स्केयर मतलब e की पावर 4x हो जाएगा। यहाँ से e की पावर माइनस p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से p की वैल्यू कितनी है, माइनस 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 प्लस हो जाएगी, 3 प्लस 4x अपॉन ए नोट की वैल्यू कितनी है, ए नोट हमारे पास कितना है, यहाँ से ए नोट की वैल्यू x dx y2 x इक्वल टू e की पावर 2x इंटीग्रेशन 1/e की पावर 4x। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन 3/4 प्लस 4x अपॉन 4 dx, वो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा e की पावर 2x इंटीग्रेशन 1/e की पावर 4x e की पावर 4x e की पावर में 3
log x प्लस 4x dx। इसका कितना आ जाएगा 3/x, 3 कॉन्स्टेंट, इसका log x, वो x से कट जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 4x। अब ये किसके को आ जाएगा 1/2x इंटीग्रेशन 1/4x इंटू, ये पावर ऊपर चल जाएगी, क्या लग जाएगा m log n इक्वल टू log n की पावर m, और ये क्या होता है log m प्लस log m इक्वल टू log mn। ये फॉर्मूला लगा दें x की पावर 3/1/4x, इससे ये कट गया, इसका कितना आ जाएगा 1/2x, x की 4/4, वो कितना आ जाएगा, तो ये y2 की वैल्यू आ गई। अब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे, डेरिवेटिव मेथड से, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे यहाँ से y2x डैश इक्वल टू u इस 1/4, तो ये इसमें क्या 1/2x इंटू 4x क्यूब प्लस x की 4 1/2x इंटू 2, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2 1/2x x क्यूब x प्लस 2 अपॉन 4 इक्वल टू 1/2x x क्यूब प्लस 2 अपॉन 2। अब ये हमारे पास यहाँ से फंक्शन क्या आ जाएगा, ये अगर x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी बीच में लेंगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया y2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से इन्फिनिटी, सो ऑप्शन 1 ट्रू। 1 फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन ट्रू आ गया, फर्स्ट ट्रू आ गया, और सेकंड हमारे पास रॉन्ग आ गया यहाँ से। अब 1 की पावर माइनस 2x और मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 1 की पावर माइनस 2x इंटू y2x, इसको करेंगे तो कितना 1 की पावर माइनस 2x 1 की पावर 2x x क्यूब x प्लस 2 अपॉन 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1, इसमें इन्फिनिटी लगाएं तो ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो। ये क्या बोल रहा है 1 पे जाएगा, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये फर्स्ट ट्रू आ गया हमारे पास ओनली। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ x इक्वल टू x ऑफ t y इक्वल टू y ऑफ t इज द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dx अपॉन dt इक्वल टू x माइनस 4 की पावर माइनस 2 की पावर माइनस 2t y dy अपॉन dt इक्वल टू की पावर 2t x माइनस y x 0 इक्वल टू 1 एंड y 0 इक्वल टू 1। Which of the following statement are true? Limit x t tends to infinity t की पावर माइनस 2 x t y t इक्वल टू 0, x of 1 इक्वल टू 0, y of 1 by 2 इक्वल टू 0, x 1 by 2 इक्वल टू 0, x 1 इक्वल टू 0, t की पावर माइनस 2 x t y t इक्वल टू 2। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम इसका, ये हमारे पास इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, ये हमारे पास इसको 2 मान लेते हैं। अब
क्या करते हैं हम, जो हमारे पास इक्वेशन 2 है इसका हम इक्वेशन 2 इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, डिट टू वाई अपॉन डिट टी स्क्वेयर, यहाँ e की पावर 2t एच टी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस अब क्या करेंगे, एक्स एज इट इज e की पावर 2t का e की पावर 2t और 2t का 2 और y का डी वाई अपॉन डी टी। यहाँ से क्या बन जाएगी हमारे पास, डी टू वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर इक्वल टू e की पावर 2t डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कहाँ से लगा देंगे, यहाँ से लगा देंगे। कितनी आ जाएगी यहाँ से, x माइनस 4 e की पावर माइनस 2t y प्लस 2 e की पावर 2t इंटू एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी टी। तो यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर डी टू वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 2 e की पावर 2t इंटू एक्स, ये एक टर्म यहाँ से आ जाएगी। कितनी आ जाएगी यहाँ से, 3 x e की पावर 2t माइनस 4 y e की पावर 4y e की पावर माइनस 4y माइनस डी वाई अपॉन डी टी। अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 3 एक्स e की पावर 2t माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, x e की पावर 2t लिख देंगे इसको कितना, डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई माइनस डी वाई अपॉन डी टी माइनस 4y। इसकी वैल्यू पुट करती है हम यहाँ से, क्या आ जाएगी, x की पावर 2t x की वैल्यू इधर y को ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई। तो यहाँ से क्या आ गया, डी टू वाई अपॉन डी टी, ये माइनस का 3 ये प्लस का 3 ये माइनस का, कितना आ जाएगा यहाँ से 2 डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई इक्वल टू 0। इसकी क्या इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, d माइनस 1 का स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, c1 e की पावर t प्लस c2 रूट रिपीटेड आ गया ना, c2t e की पावर t, इसको हम 3 मान लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या निकाल देते हैं, y से डी वाई अपॉन डी टी निकाल देते हैं। कितना आ जाएगा, c1 e की पावर t, यहाँ प्रोडक्ट लगा देते हैं, c2 एज इट इज e की पावर t इसका 1 प्लस t c2 e की पावर t डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसको इधर ले आएंगे, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, एक्स इक्वल टू वाई प्लस डी वाई अपॉन डी टी इंटू ई की पावर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी वाई अपॉन डी टी को यहाँ पुट कर देंगे। एक्स इक्वल टू 2c1 e की पावर t प्लस 2c2t e की पावर माइनस t प्लस c2 e की पावर t। कितना आ गया यहाँ से, 2c1 e की पावर t प्लस 2c2t e की पावर प्लस t प्लस c2 e की पावर t इंटू e की पावर माइनस 2t
x इक्वल टू 2c1 e की पावर, इसको अंदर मल्टीप्लाई माइनस टी आ जाएगा, प्लस 2c1 t e की पावर माइनस टी प्लस c2 e की पावर माइनस टी। अब कंडीशन लगा देंगे y 0 पे 1, तो यहाँ लगा देंगे e की पावर 0 1, ये 0, तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1, और x 0 पे 1, ये वाली वैल्यू e की पावर 0 1, 2c1 आ गया यहाँ से, ये आ जाएगा 0, यहाँ से c2, 2c1 प्लस c2 इक्वल टू 1, और c1 इक्वल 1 लगा देंगे तो कितनी c2 कितनी आ जाएगी -1। तो x t इक्वल टू e की पावर माइनस टी माइनस 2t e की पावर माइनस टी, और y t कितनी आ जाएगी यहाँ से e की पावर t माइनस टी e की पावर t। तो हम क्या करेंगे, अब लिमिट लगा देंगे इसकी, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t की पावर -2 xt yt, तो कितनी आ जाएगी लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t की पावर -2 e की पावर -t -2t e की पावर -t e की पावर t -t e की पावर t। तो कितना आ जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको नीचे ले आएंगे तो 1/t² बन जाएगा, 1 माइनस t माइनस 2t प्लस 2t² इक्वल टू 2। तो इसका मतलब हमारे पास 4 ऑप्शन सही आ गया, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग आ गया। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, x ऑफ 1, यहाँ कर साइड में, x ऑफ 1 इक्वल टू e की पावर -t, और y ऑफ 1/2 इक्वल टू 0, y ऑफ x ऑफ 1/2 इक्वल टू y ऑफ 1/2 इक्वल टू 1/2 e की पावर 1/2, एंड y ऑफ 1 पे 0 आ गई। तो ये थर्ड ऑप्शन भी ट्रू आ गया, ये वाला ऑप्शन, ये दो हमारे पास कितना, देयरफॉर 3 4 आर करेक्ट, फर्स्ट सेकंड इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, कंसीडर द नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² प्लस 5 dy/dx प्लस 6y इक्वल टू sin e की पावर -5x x greater than 0, then which of the following statement are true? Every solution of ordinary differential equation bounded on 0 से infinity open interval। सेकंड क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट, हमको सॉल्यूशन मिलेगा इसका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का विच इज अनबाउंडेड। थर्ड में क्या बोल रहा है, एवरी सॉल्यूशन ऑफ ordinary differential equation is unbounded on 0 से infinity। Every solution of ordinary differential equation tends to 0 as x tends to infinity। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, given ordinary differential equation is d2y/dx² प्लस 5 dy/dx प्लस 6y इक्वल टू sin e की पावर -5x x ग्रेटर देन
0। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी, डी स्क्वायर प्लस में 5d प्लस में 6y इक्वल टू साइन e⁻−5x। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ले लेते, क्या आ जाएगी, m स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ गया, m प्लस 2 m प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू -2 -3। रूट हमारे पास कैसे आ गई, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो y इक्वल टू c1 e⁻2x प्लस c2 e⁻3x। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, राइट साइड ऊपर साइन e⁻−5x अपॉन d प्लस 2 d प्लस 3। अब हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे साइन, इसके केस में क्या करना पड़ता है, इक्वल टू नीचे दो है टर्म उसको एज इट इज d प्लस 3 और माइनस d प्लस 2, इस वजह से लिख देंगे d प्लस 3 माइनस साइन e⁻−5x। उसके बाद इसको अलग अलग कर लेंगे, कितना आएगा, 1 इससे कट जाएगा, तो 1 अपॉन d प्लस 2 साइन e⁻−5x माइनस 1 अपॉन d प्लस 3 साइन e⁻5x माइनस 5x। तो अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, d मतलब 1/d इंटीग्रेशन कितना जाएगा, e⁻−2x इंटीग्रेशन e⁻2x साइन e⁻−5x dx माइनस इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू -3x। आगे कैसे करेंगे इसको, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा e⁻3x साइन e⁻−5x dx। तो देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू c1 e⁻−2x प्लस c2 e⁻−3x प्लस e⁻−2x e⁻2x साइन e⁻5x dx प्लस इसका कितना आएगा, इसका e⁻−3x e⁻3x साइन e⁻−5x dx। इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। एज x टेंड्स टू इंफिनिटी e⁻−5x, ये कहाँ जाएगा, 0 तरफ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, साइन e⁻−5x, ये भी क्या जाएगा, 0 तरफ जाएगा। अब एज x टेंड्स टू इंफिनिटी c1
e की पावर माइनस 2x और सिक 2 e की पावर माइनस 3x e की पावर माइनस 2x इंटीग्रेशन e की पावर 2x और साइन e की पावर माइनस 5x dx। और हमारे उसके साथ साथ क्या है, एक ये था e की पावर एंड e की पावर माइनस 3x e की पावर 3x e की पावर माइनस 5x dx all tends to 0, so y tends to 0, solution of OD tends to 0। तो इसका मतलब क्या आ गया, फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। इन 0 से इंफिनिटी इंटरवल C1 e की पावर माइनस 2x C2 e की पावर माइनस 3x आर बाउंडेड एंड इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर 2x साइन e की पावर माइनस 5x dx एंड इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर 3x साइन e की पावर माइनस 5x dx आर इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल आ गए। और जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, ये हमारे दोनों इंटीग्रल कैसे आर विच आर कन्वर्जेंट, सो हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट आ जाएंगे इसके, फर्स्ट एंड फोर्थ, बट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आर इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा था, एवरी सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज बाउंडेड ऑन 0 से इन्फिनिटी इंटरवल। तो क्या जितना हमारे पास क्या था, जितना सॉल्यूशन ऑर्डिनरी डिफरेंस बाउंडेड आगा 0 से ओपन, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही। ये क्या कह रहा है, दे रहा है जिस हमको सॉल्यूशन मिलेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का विच इज अनबाउंडेड, तो बाउंडेड आ गया, इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग आ गया। थर्ड हमारे पास क्या बोल रहा था, एवरी सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज अनबाउंडेड ऑन, ये हमारे पास रॉन्ग आ गया थर्ड ऑप्शन। फोर्थ में क्या बोल रहा है, एवरी सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टेंस टू 0 एज x टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर ट्रू, सेकंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट। तो ये हमारे पास क्या थी, नॉन होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसका हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे फर्स्ट एंड फोर्थ।